अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ नाहिद सिद्दीकी। एक हर खूबसूरत सुबह के साथ खूबसूरत दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों की हर एक मुश्किल को परेशानियों को दूर फरमाए और हम सबके घर में रोज़ी और रोज़गार में रहमतें बरकतें अता फरमाए, आमीन। तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे एक बात ही कहूँगी सबसे पहले तो कि मेरी वीडियो को आप लाइक शेयर लाजमी किया करें, कमेंट्स लाजमी किया करें। इससे मुझे ये पता चलता है कमेंट्स में कि अगर मेरी कहीं मिस्टेक है, मैंने गलत बयानी की है, तो मुझे पता चलना चाहिए। वैसे ऐसा हो नहीं सकता कि मैं गलत बात करूँ, क्योंकि मैं मुँह फट हूँ थोड़ी सी। मेरे सामने कोई भी आ जाए ना, मैं किसी से डरती नहीं हूँ, मैं सामने बात कर देती हूँ। मुझे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, चाहे वो किसी और के साथ कोई और क्यों ना कर रहा हो। अगर मेरी नज़रों के सामने हो रहा होता ना, मुझे वो भी बर्दाश्त नहीं होती कि नहीं, गलत नहीं करो किसी के साथ, क्योंकि ज़िंदगी मकाफात अमल है। अगर आज हम किसी के साथ गलत करेंगे तो हमारे साथ भी गलत ही होगा। और मकाफात अमल जो है ना, वो दुनिया को कहते हैं। दुनिया में इसका अमल आता है सामने, मरने के बाद नहीं आता। मरने के बाद जब आएगा तो फिर हमने भुगतना है। लेकिन ज़िंदगी जो मकाफात अमल जो है ना हमारी, जो हमारे सामने जो रिटर्न हमें मिल रहा होगा दुनिया में, तो वो हमारे लिए दुनिया के आगे फिर इबरत भी बन जाता है। तो तौबा करें अल्लाह से कि अल्लाह तो हमें माफ़ फरमा और हमें नेकियां करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। दोस्तों, मैं दुकानों पे भी बात कर रही थी। आज का दिन है, 7 तारीख है, आज फिर दुकानें टूटने का है। बहरहाल मैं क्या कर सकती हूँ, टूटे या ना टूटे, इसमें मेरी कोई दुकान तो है नहीं जो मुझे टेंशन हो। हाँ, बस ये बेशक रोज़ी में बड़ा फ़र्क पड़ेगा इन बातों से। तो मैं आपको एक बार बताऊँ, जो होना था सो हो गया, अल्लाह ही के अख्तियार में है सब कुछ। एक बात मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी, वो ये थी कि मैं कल माइयों में जाना था मुझे, मैं वहाँ गई तो मैंने देखा हमारे साथ साथ काफ़ी छोटे उम्र के लड़के थे जो कि बाइक चला रहे थे। 3 से 4 बाइक हमारे, कभी आस पास इधर हो रही उधर हो रही चल रही थी बाइक पर। तो मैं भी बाइक पर थी अपने हस्बैंड के साथ, मेरे साथ मेरे अपने बच्चे भी थे। मेरे ही बेटे के एज के वो बच्चे थे, यानी कि मेरे बेटे ने भी मैट्रिक किया है, तलाल जाहिद ने। आप लोगों ने उसकी टिकटॉक पर अक्सर उसकी वीडियोस आती हैं, आपने देखी होंगी। तो वो लड़के आपस में मस्तियाँ करते हुए चल रहे थे और हम मेन रोड पर चल रहे थे। मैंने अपने हस्बैंड से उसी टाइम कहा, मैंने बोला ये बच्चे जो बदतमीज़ियाँ करते हुए चल रहे हैं एक दूसरे के साथ, इन्हें ये नहीं पता कि इतनी बड़ी गाड़ियाँ भी चल रही हैं यहाँ पर। ज़रा सी बदहतियाती पे इनकी एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर इनके पेरेंट्स जो है उनको कोसने देंगे, जिनके ज़रिए होगा, इनकी वजह से कितने लोगों को लगेगी। और आप यकीन करें, इतनी फजूल तरीके से वो लोग बाइक चला रहे थे। इतने हेवी रोड के ऊपर थी मैं, और उस हेवी रोड पे जिस तरह बाइकें चल रही थी, तो खुदारा उन लड़कों के लिए कहूँगी और उन पेरेंट्स के लिए, इतनी कम उम्र अगर आपके बच्चे हैं तो आप लोग गाड़ी चलाने के लिए इतना ना उनको आगे चढ़ाएं कि वो बाइक अपने मेन रोड पर किस तरह चलाते हैं। आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं, आप लोग अपने घर में बैठे हैं। मेरा बेटा मुझे बोलता रहता है मुझे बाइक दे, वो बाइक चलाता है, अपने फादर की चलाता है। उसकी सिर्फ इस हद तक के दिए कि वो सिर्फ छोटे मोटे काम, घर के करीब के काम करवाती है। मैं इसे मेन रोड पे जाने नहीं देती, क्योंकि अभी मैं नहीं समझती, उसमें इतना कॉन्फिडेंस है नहीं और ना मैं देना चाहती हूँ। गाड़ी हर बच्चे में नहीं होती कि सलीकामंदी से काम करे या एक अपनी लिमिट में लेके अपनी काम को करे, क्योंकि यहाँ जो मैंने बच्चे देखे ना वो अनलिमिटेड हैं। वो अपनी लिमिट से आउट हुए हैं। जब वो बाइक पे बाहर निकलते हैं ना, वो समझते हैं हमसे ज़्यादा तुर्रम खान कोई है ही नहीं। अब वो इस तरीके से बाइक चलाते हैं और इसी तरह एक्सीडेंट होते हैं, मरते हैं। उन माओं से पूछे जिनकी जवान औलादें गई हैं। ये इन्हीं बच्चों की, जब मेरा खुद का एक्सीडेंट हुआ, इतने ही छोटे बच्चे वो 2 थे जिन्होंने मेरी बाइक को हिट किया था, जिससे मैं गिरी थी और जिससे मेरे हाथ जो है, मैं भी अपनी फैमिली के साथ थी और मेरे एक्सीडेंट में मेरे हाथ के मतलब 3-4 जगह से हड्डियाँ टूटी थी, हड्डियाँ टूट के बाहर आ गई थी। इतना ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ था मेरा। रात डली, प्लेट डली, सब कुछ हुआ। आज मैं सामने हूँ, आज 3 साल हो गए। पैन रहता है मेरे, लेकिन क्या है, मैं सीधे हाथ में जैसे बहुत सारे कामों को नहीं करने के काबिल हूँ। अब काम करती हूँ घर के, जाहिर सी बात है मैं अपने घर में माशाल्लाह, अब तो मेरी बेटी इस काबिल है, वो काफ़ी मेरी हेल्प करती है। लेकिन कहने की बात सिर्फ इतनी कि देखें, अपने बच्चों को खुदा रहा है बाइकें देने के लिए ये मत कहें कि मेन रोड पे जाके वो लोग आउट हो जाएं। यह हमारी जनरेशन ख़राब होने की वजह ये कि हमारे घरों के माँ बाप ख़राब हो चुके हैं।
वो समझते हैं हमारा बेटा बहुत अच्छा काम करता है बाहर जाके। ज़रा नज़रसानी अगर आप लोग करें तो आपको अंदाज़ा हो। मैं तो सिर्फ बाहर के लड़कों को जब देखती हूँ ना, मेरे बेटे की उम्र के लड़के जो हरकतें कर रहे होते हैं बाहर, तो मैं अपने बेटे के ऊपर सोचती हूँ कि मेरा बेटा भी ये काम कर रहा होगा। वो बाइक नहीं चलाता, मैं उसको बाइक देती हूँ, एक लिमिट में चलाता है वो, अकेले भी चलाता है, लेकिन उसको बड़े रोड पे मैंने अभी तक जाने दिया कि मैंने थोड़ी सी एज हो जानी चाहिए, उसकी समझदारी आ जाए उसके अंदर। क्योंकि लड़के एक दूसरे को जब हिट करते हैं ना, अल्लाह ना करे कुछ भी हो जाता है, हादसे होते हैं बहुत ख़तरनाक। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, अगर आप कमेंट्स में बताइए कि क्या एक एज पर सही समझदारी में, मैट्रिक करते ही, मैट्रिक भी नहीं करें, बहुत से बच्चे मैंने वो भी देखे रोड पर कि इतने छोटे छोटे कद निकाल लिए, समझ रहे हम जवान हो चुके हैं और बाइकें चला रहे हैं। उन्हें अपने बारे में तो पता नहीं है, वो बाइकों को क्या संभालेंगे। कैसे पेरेंट्स हैं वो, राइडर बनने के शौक में। अच्छा इंसान तो बनाए अपनी औलादों को, पहले जो राइडर बनाने पेरेंट्स खड़े हो गए अपनी औलादों को। राइडर्स बन रहे हैं ना, वो मौत के मुंह में भी जा रहे हैं। अगर उन्हें बहुत शौक है ना हमारा बेटा राइडर में मौत के मुंह में जाए, सो बिस्मिल्लाह, आपकी अपनी औलादें जो जी चाहे करें। अगर कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि हम अपने बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बहाल करने के बजाय उनकी मौत की जिम्मेदार भी हम खुद बन रहे हैं। क्योंकि हम अगर चाहें ना, हमारी औलाद वो काम ही ना करे, ये माँ के ऊपर डिपेंड करता है। मैं भी माँ हूँ, मेरा भी बेटा है, मेरे बेटे के पास भी बाइक है, वो उसकी अपनी ज़ाती नहीं, अपने फादर की बाइक चलाता है। वो बहुत मुझे फोर्स करता है कि मुझे बाइक दिलाओ, पर मैंने नहीं दिलाई। मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि अगर मैट्रिक में अच्छे नंबरों से पास हो गए तो मैं बाइक दिलाऊंगी। मैंने उसकी जगह, उसको जानवरों को रखने का शौक है, मैंने उसको जानवर दिला दिया उसके बदले में। बकरे का शौक था, मैंने उसे वो बकरा दिला दी। लेकिन मैंने उसे गाड़ी नहीं दिलाई, बाइक नहीं दिलाई, क्योंकि मुझे पता था उसमें नुकसान है। अभी जब इसकी अपनी ज़ाती बाइक आ जाएगी ना, तो फिर ये अपनी मर्ज़ी से हर जगह लेके घूमेगा। और मैं ये अभी चाहती नहीं हूँ, जब तक उसमें फुल कॉन्फिडेंस ना आ जाए, उसको अच्छे बुरे की तमीज़ ना आ जाए। तो पहले अपने बच्चों को अच्छे बुरे की तमीज़ करना सिखाइए, इसके बाद बाइकें पकड़ाइए। क्योंकि जो एक्सीडेंट मैं देख कर आई हूँ ना, मुझे खौफ आ रहा था कि अल्लाह पता नहीं किस माँ का ये बच्चा होगा। और वो माँ कितनी आराम से अपने घर में इस वक्त बैठी हुई है, उसे तो पता ही नहीं उसका बेटा बाहर क्या गुल खिला रहा था। तो मेरे आंखों के सामने मैंने खुद देखा इस बात को। तो खुदारा अपने बच्चों पर भी रहम करें, अपनी ज़िंदगियों पर रहम करें, अपने आने वाले वक्त पर रहम करें। ये हमारे मुस्तकबिल का जो मेहमान है ना, हमारे बुढ़ापे का सहारा ही है। तो प्लीज़ आप लोग सोच समझ के अपने बच्चों को दें। कमेंट्स में मुझे बताइए कि किस एज में आके बच्चों को हमें बाइक देनी चाहिए। कौन सी माएँ हैं जो जब बड़ा शौक है उनके बच्चे बाइक क्या हवाई जहाज़ भी उड़ा ले। पहले हवाई जहाज़ उड़ाने के काबिल तो बनाइए। वो तो बाइकों को हवाई जहाज़ समझ के चलाते हैं बाहर। नज़रसानी करें ना आप लोग, तो आपको अंदाज़ा होगा। खैर मेरी बातें अगर माज़ा चाहती हूँ, मेरी बातें तो दिल को भी लग जाती हैं, बहुत से लोगों को बुरी भी लगती हैं मेरी बातें, तो उसके लिए मैं माज़ा चाहती हूँ। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए ताकि हर माँ तक ये बात पहुँचे और वो अपने बच्चों पर कंट्रोल रखे बाइक देते टाइम। और कमेंट्स में भी मुझे बताइएगा कि क्या होना चाहिए, कौन सी एज होनी चाहिए, कितने बच्चे के अंदर समझदार होना चाहिए, किस तरह के बच्चों को बाइक देनी चाहिए। तो आपकी कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। फिर नई टॉपिक के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।